Good morning, student. I sent many videos of the chapter 2 partnership. For example, profit and loss appropriation account. What is the meaning of the partnership? What is the meaning of the partnership deed? And partners capital account. Today I will tell how we calculate the interest on capital. So let us interest on capital. Interest on capital will always calculate in the opening capital. Students, रिमेंबर थिंग्स, हमेशा जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाते हैं तो वी कैलकुलेट ओनली द ओपनिंग कैपिटल, मतलब हम शुरू में जो कैपिटल लगाते हैं उसी में ही हमें इंटरेस्ट दिया जाता है। अब आपने ये नहीं सोचा कि क्लोजिंग कैपिटल में क्यों नहीं दिया जाता। क्लोजिंग कैपिटल में इसलिए नहीं दिया जाता इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्योंकि वो लास्ट का होता है, तो जो लास्ट का होता है वो दूसरे साल दिया जाएगा ना। तो जब हम पूरे साल जिस कैपिटल्स को यूज़ करते हैं उसी में ही हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है। तो हम सपोज करो हम 1 अप्रैल को लेके आ रहे हैं और 31 मार्च में हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जुड़ेगा ना। 1 अप्रैल से लेकर हम वो कैपिटल यूज़ कर रहे हैं ना, तो 31 मार्च तक जो जितना हमारा होगा, जो लास्ट में बचेगा वो अगले साल के लिए हो जाएगा, वो कैपिटल अगले साल के लिए हो जाएगी। तो हम 1 मार्च से जितनी यूज़ करते हैं उसी में ही हमारा इंटरेस्ट लगता है। तो यहाँ पे बताया गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल ऑलवेज कैलकुलेट की ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग बैलेंस में ही लगता है या ओपनिंग कैपिटल में ही लगता है। सेकेंड, इफ़ क्लोजिंग कैपिटल इज़ गिवन, अगर आपको ओपनिंग कैपिटल नहीं दी जाएगी तो आपको क्लोजिंग कैपिटल दी जाएगी और ओपनिंग कैपिटल नहीं दी जाएगी, तो उसका एक फॉर्मूला होता है। आपको मैंने 11th क्लास में भी कराया था। ओपनिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग। क्लोजिंग कैपिटल में आपने ड्राइंग ऐड करनी है, माइनस में एडिशन कैपिटल को माइनस करना है एंड प्रॉफिट को माइनस करना है, ये ओपनिंग कैपिटल। फिर आप इसमें क्या निकालोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का सिंपल सा फंडा है कि हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसमें निकाली जाती है, ओपनिंग कैपिटल में निकाली जाती है। अगर आपको ओपनिंग कैपिटल नहीं दी जाएगी तो आपने ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। फर्स्टली यू विल कैलकुलेट द ओपनिंग कैपिटल, देन यू विल फाइंड आउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला है क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग जोड़नी है और एडिशनल कैपिटल को माइनस करना और माइनस प्रॉफिट करना है। अब आपको एक क्वेश्चन करवाती हूँ। लेट अस कैलकुलेट। ए एंड बी आर द पार्टनर, ए और बी दो पार्टनर्स हैं। देयर कैपिटल आर 4,80,000 एंड बी की कैपिटल है 5,40,000। ऑन द 1 अक्टूबर 2019 2019 में उन्होंने क्या किया, डैट देयर कैपिटल रुपीज़ 5 लाख ईच। उन्होंने कहा कि नहीं, सब दोनों की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 5 लाख ईच होनी चाहिए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी द अलाउड एट द रेट 6% ऑफ पर एनम। और उन्होंने कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जाएगा, 6% दिया जाएगा। तो कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इसमें ये क्या है कि दो पार्टनर्स हैं, उन्होंने अपनी कैपिटल्स लाए 4,80,000 और 5,40,000। लेकिन 1 अक्टूबर को कहते हैं कि क्या कहते हैं, हम दोनों की जो कैपिटल होनी चाहिए वो 5 लाख होनी चाहिए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है। अब हम इसको कैलकुलेट करें। स्टूडेंट, इट इज़ द आंसर। आई टोल्ड यू द एग्जांपल ऑफ द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ए एंड बी तो दो पार्टनर्स थे। आई टोल्ड यू उन्होंने 4 लाख 1 अप्रैल को वो क्या लाते हैं, 4,80,000 की क्या लाते हैं, कैपिटल्स को लेके आते हैं। कैपिटल आए, यहाँ से लेकर उन्होंने इंटरेस्ट देगा एक कहाँ 4,80,000। 4,80,000 में 1 अक्टूबर को उन्होंने क्या किया, 5 लाख ईच हो गई उनकी। तो 1 अप्रैल से 4,80,000 हुआ और यहाँ पे आकर आपकी क्या हो गई, 5 लाख हो गई। तो 4,80,000 में आपने 6% की रेट के हिसाब से कितने मंथ हो गए, अप्रैल मई 1 2 3 4 5, देखो 1 से 1 2 3 4 5 और यहाँ तक 6 हो गए, है ना, 6 मंथ हो गए। तो 1 अक्टूबर को है ना, तो 31 सितंबर तक कितने हो गए, 6 महीने हो गए। तो 4,80,000 में हमने 6/12 करा और 6% के रेट से किया, तो आपका कितना आ रहा है अमाउंट 14,400। ऐसे ही अब उसने 1 अक्टूबर में 5 लाख हो गई। अब 5 लाख के हिसाब से निकालेंगे 6 मंथ का, तो फिर 5 लाख के हिसाब से निकाला 6/12 और 6% उनका क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में निकाला। ठीक है, तो निकाला तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकल रहा है 15,000। तो यहाँ से लेकर अक्टूबर तक तो आपका कितना निकल रहा है 14,400 31 सितंबर तक। हाँ, फिर 1 अक्टूबर से निकल रहा है आपका 31 मार्च तक 15,000। तो दोनों को प्लस किया
तो आपका आंसर आ रहा है 29,400। ये क्या है, टोटल इंटरेस्ट ऑन एज की कैपिटल में। ऐसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ बी, तो पहले जो बी की जो अमाउंट था वो कितना था, 5,40,000 था। 5,40,000 यहाँ से लिया और अक्टूबर तक में उसने नहीं क्या किया, 5 लाख आ गया। तो 5,40,000 तक 31 सितंबर तक 6 मंथ हो गए हैं। 5,40,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12। तो हमने क्या किया, कैलकुलेट किया तो रुपीज़ कितना है, 16,200। फिर अक्टूबर से लेकर मार्च तक हुआ 5 लाख, क्योंकि 5 लाख क्या हुआ, 40,000 उसने निकाल दिए। तो 5 लाख बोला है ईच, 5 लाख इंटू 6/100 इंटू 6/12। तो आंसर कितना है, कैलकुलेट किया 15,000। दोनों अमाउंट को प्लस किया तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी बी की, 31,200। बस स्टूडेंट्स, यू सॉ ओनली द अमाउंट। आप केवल अमाउंट को देखोगे कि ए और बी कब लाता है, कब उसको निकालता है, वो उसी में आपने उसको कैलकुलेट करना है। जैसे आपने इसमें देखो 4,80,000 लाया था, लाया था, लेकिन क्या हुआ अक्टूबर में था, उसने क्या किया है 5,20,000 और लिया है, तो 5 लाख बन गई उसकी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 5 लाख तभी तो बनेगी जब हम 4,80,000 में 20,000 उसने और इंट्रोड्यूस की होगी, क्योंकि वो ईच कह रहा है ना। ये देखिए, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 मंथ हो गए। तो 6 मंथ में हमने 4,80,000 में पहले इंटरेस्ट निकाला, फिर 5 लाख बन गई, तो 5 लाख से 6 मंथ का फिर इंटरेस्ट निकाला, तो दोनों को प्लस करा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिला, एक टोटल 29,400 कैपिटल में। ऐसी बी की जो कैपिटल थी पहले कितनी थी, 5,40,000 थी। पहले उसको 6 मंथ की वो मिला, क्या मिला, इंटरेस्ट मिला। फिर उसको 5 लाख ईच करनी थी, तो 40,000 उसने विड्रॉ कर दी, निकाल दिया, तो 5 लाख में मिला। तो इन दोनों को फिर प्लस कर दिया हमने, तो इंटरेस्ट क्या हुआ, 31,200।